नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में। विस्तृत जानकारी लेंगे योजना आयोग, परिचय, महत्व, गठन, संयोजन, चुनौतियां, चिंताएं, सभी चीज़ों के बारे में। ये वीडियो आपकी हर एक प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगा। अंत तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए सबसे पहले जानते हैं नीति आयोग के परिचय के बारे में। नीति आयोग के पूर्व भारत सरकार के द्वारा 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। 1950 से 2015 तक योजना आयोग कार्य कर रहा था, परंतु योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नए संस्थान NITI नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग, इसके मुख्य तौर पर दो हब है। एक है टीम इंडिया हब, ये राज्यों और केंद्र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, जो टीम इंडिया के नाम से जाना जाता है। विभिन्न बैठकें आयोजित की जाती हैं टीम इंडिया के नाम से, है ना। इसमें राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि और केंद्र शासन के प्रतिनिधि बैठकर बातचीत करते हैं। और एक है ज्ञान और नवोन्मेष हब, ये नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, जो एक बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। थिंक टैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीति आयोग में। आइए अब जानते हैं नीति आयोग के संयोजन के बारे में, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो क्वेश्चंस जो हैं, आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर नहीं भी पूछते हैं तो भी आप कनेक्ट कर पाएंगे इसके थ्रू। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन हमेशा प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो भी उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग का, वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो कोई भी हो सकता है। संचालन परिषद एक संचालन परिषद है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, है ना। यह है संचालन परिषद। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। एक होता है क्षेत्रीय परिषद, जो क्षेत्रीय मुद्दों के लिए होता है। क्षेत्रीय परिषद में कुछ विशेष राज्य या कुछ विशेष क्षेत्रीय लोग ही शामिल होते हैं आवश्यकता अनुसार। इसी के साथ एक तदर्थ सदस्यता भी होती है, जिसमें अग्रणी अनुसंधान संस्थान के बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये। चलिए आगे और जानते हैं संयोजन के बारे में, और क्या किस किस प्रकार के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर पदेन सदस्यता भी होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। वर्तमान में रक्षा, वित्त, गृह और कृषि, ऐसे 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। वर्तमान स्थिति में वीडियो बनाने के दौरान एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है नीति आयोग में। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारत सरकार का सचिव होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब CEO एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है इसमें, है ना। उपाध्यक्ष के बाद में विशेष आमंत्रित सदस्य, ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किसी भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हो सकते हैं, जो कि थिंक टैंक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी प्रकार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और एक व्यापक जो टीम है नीति आयोग में होती है ना। इसी प्रकार कार्य निरंतर नीति आयोग में चलते हैं। अगर ये नहीं होगा तो नीति आयोग के कार्य संभव नहीं है। अच्छे तरीके से इनको जान लीजिए, समझ लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा वर्तमान में कौन कौन किस किस पद पे है, ये आप नीति आयोग की वेबसाइट के थ्रू, जो डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू जाकर ज़रूर देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आइए अब स्थापना के महत्व को समझते हैं। आखिर क्यों योजना आयोग को खत्म करते हुए नीति आयोग को लाना पड़ा। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन गया था। यह एक निर्देशित अर्थव्यवस्था संरचना में प्रासंगिक था, लेकिन अब नहीं। उस समय ये काफ़ी प्रासंगिक था, उस समय कार्य सही ढंग से हो रहा था, परंतु समय होते होते 65 वर्षों तक पहुँचते पहुँचते पुराना योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन के रह गया था। भारत विविधताओं वाला देश है, और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है ना। और जिनकी अभी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है, और जाहिर तौर पर
ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इसी को देखते हुए योजना आयोग को खत्म करते हुए नीति आयोग को लाना आवश्यक था। अगर हम नीति आयोग और योजना आयोग के अंतर समझ लेंगे तो इसके बारे में जानना और आसान हो जाएगा। आइए इसीलिए जानते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है इसके बारे में। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और जबकि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ जो सचिव है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है वो सीईओ के रूप में जाना जाता है, जबकि योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था एवं कोई भी विशेष पद नहीं दिया जाता था। आइए देखते हैं अगले अंतर को। नीति आयोग के पास नीतियां लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, नाम नीति आयोग है परंतु नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। परंतु योजना आयोग राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया जा सकता था जब योजना आयोग था उसमें। ठीक है, तो ये एक अंतर काफ़ी ज़रूरी है। ये नीतियों को लागू भी कर सकता था और धन का आवंटन भी किया जा सकता था, है ना। नीति आयोग के पास निधि आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है, ये वित्त मंत्री में निहित है ना। किसी भी प्रकार का अधिकार बजट से जुड़ा हुआ नीति आयोग के पास नहीं है। जबकि अगर हम योजना आयोग के बारे में जानें तो इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का भी अधिकार प्रदत्त किया गया था। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है, बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा अंतर है और देखिए मतलब और निरर्थक हो गया था संगठन तो कितनी बड़ी बात थी, है ना। इसीलिए चेंज करना पड़ा। चलिए देखते हैं अगले अंतर को। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार है। ठीक है, राज्य समान भागीदार है। और जबकि योजना आयोग में राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में भाग तो लिया परंतु मात्र दर्शक के रूप में। शुरुआत में जो फोटोज चलाई गई थी उसमें आप देखेंगे कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं, वो नीति आयोग की इमेजेस है। ऐसा योजना आयोग में नहीं था। नीति आयोग में व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं जैसा हमने आपको बताया, है ना। जबकि योजना आयोग में विशेषज्ञता बहुत सीमित थी, बहुत ज़्यादा सीमित थी, है ना। तो ये अंतर है जो मेन कुछ अंतर थे नीति आयोग और योजना आयोग में। अब नीति आयोग की चिंताएं और चुनौतियों के बारे में जानते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संबंधित चिंताएं और चुनौतियां देखिए क्या क्या चिंताएं हैं। नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई भी अधिकार नहीं है जो परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिए इसे असमर्थ बना देता है। देखिए, जब भी कोई परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करना है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है तो जाहिर तौर पर विवेकाधीन धन देने का अधिकार आवश्यक है ना। एक बजट आवंटित करना आवश्यक है परंतु ऐसा कोई भी अधिकार नीति आयोग को नहीं दिया गया है। यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है जो शासन को अपने विचारों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित किए बिना विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है ये भी। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की कोई भी भूमिका नहीं है, तो ये भी एक काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ें तो चिंताएं और चुनौतियां इनके बारे में भी पढ़ें। फ़ायदे तो हमने जान लिए मगर थोड़ी चिंताएं और चुनौतियां भी जानना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यह है NITI। ये शब्द जो है ये नीति तो है मगर इसमें कई बार फुल फॉर्म हो सकता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है। आप कई जगहों पर देखेंगे, कई वेबसाइट्स पर देखेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी लिखा हुआ होता है। तो ये भी आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। वहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ नीति आयोग, है ना। राष्ट्रीय और संस्थान भी जोड़ेगा तो नीति आयोग, ये संस्थान इसमें शामिल है NITI में और आयोग अलग है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये हो सकता है। बाकी ये है अपनी नीति आयोग की काफ़ी सारी जानकारियाँ और ये अंतिम जानकारी थी हमारी। अब
जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगा हो, जो भी डाउट हो, तुरंत कमेंट डाल दीजिए। डाउट होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं है कोई डाउट तो बहुत अच्छी बात है। प्लस आपको मैं सजेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है नीति आयोग की, एक बार विज़िट ज़रूर कर लीजिए। शासकीय वेबसाइट में जाकर के विज़िट करना, अबाउट अस देखना, कॉन्टैक्ट अस देखना, हुज़ हू देखना, ये सारी आदत आप लोग डालिए। यही जब आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तभी आपको फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तभी आपकी तैयारी में चार चांद लगेंगे। जी हाँ, ठीक है। काफ़ी नॉलेज आज आपने लिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपकी अगली सफलता के लिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर पूछिए। क्या फीडबैक है, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, प्लस सबसे ज़रूरी अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।